क्लासिफिकेशन में इसका बॉटनिकल नेम बिग्नामुंगू है, फैमिली इसकी फैबेसी है, कॉमन नेम ब्लैक ग्राम उर्द एंड विरीबू भी बोलते हैं इसको। इसका ऑरिजिन है इंडिया, क्रोमोसोम नंबर इसमें 24 होते हैं, पॉलिनेशन है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, सॉर्डी प्लांट है, इन्फ्लोरेसेंस इसमें रेसिम होता है। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो उर्दवीन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप ग्रोन थ्रू आउट इंडिया। इट इज कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ दाल और परचेज्ड। इट इज ऑल्सो ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप। अब देखते हैं इसका न्यूट्रेंट वैल्यू। न्यूट्रेंट वैल्यू क्या होती है, इसमें प्रोटीन 24% रहता है, फैट 1.4%, कार्बोहाइड्रेट 59%, मिनरल्स 3.2%। इसकी वेराइटीज़ क्या हैं, खरीफ, रबी एंड समर। तो खरीफ की है, इसको वैसे जनरली तीनों सीजन में इसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, खरीफ, रबी एंड समर में। तो खरीफ में पंत उरद 31, पंत और रबी की है पंत उरद 31 और समर पंत उरद 31। ये तीनों जी पंत उरद 31 है, ये खरीफ, रबी एंड समर तीनों में इसका कल्टीवेट कर सकते हैं। और खरीफ की JU3, JU2, खरगोन 3 हैं, ये MP की वेराइटीज़ हैं। अब इसके बाद देखते हैं सोइल एंड क्लाइमेट। तो सोइल एंड क्लाइमेट में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मेनली खरीफ सीजन क्रॉप है। क्लियर रिच सॉइल विथ न्यूट्रल pH इज सुटेबल फॉर उर्दवीन इन रेनफेड कंडीशन। ठीक है, इसके बाद है लैंड प्रिपरेशन। तो लैंड प्रिपरेशन में 1 सैलो प्लाउ प्लस 2 हैरोइंग कर सकते हैं। अप्लाई मैन्योर 3 to 4 टन पर हेक्टेयर मैन्योर को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है सोइंग। सोइंग में मिड ऑफ जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसकी सोइंग की जाती है। सोइंग कैन बी डन बाय सीड ड्रिल्स और ब्रॉडकास्टिंग से। तो सोइंग को सीड ड्रिल एंड ब्रॉडकास्टिंग मेथड द्वारा किया जाता है। इसके बाद है सीड रेट। तो ये उरदवीन की सीड रेट क्या है, खरीफ, रबी एंड समर की। खरीफ में कम होती है क्योंकि इसमें 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर खरीफ क्रॉप की है सीड रेट, 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर रबी क्रॉप की है, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर समर क्रॉप की है। इसके बाद है सीड ट्रीटमेंट। तो उरदवीन का सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगी, इसका राइजोबियम कल्चर द्वारा कर सकते हैं, थायरम 2 ग्राम पर किलोग्राम सीड से कर सकते हैं और कार्बेंडा जिम से कर सकते हैं 2.5 ग्राम पर किलोग्राम सीड। इसके बाद है स्पेसिंग। तो स्पेसिंग क्या है उर्दवीन की, खरीफ, रबी एंड समर की। खरीफ की है 30 से 45 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। रो से रो की डिस्टेंस 30 से 45 सेंटीमीटर है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर रहेगी। इसके बाद रबी की 30 इंटू 15 सेंटीमीटर और समर की 5 से 8 सेंटीमीटर। इसके बाद है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर NPK कितना चाहिए उरदवीन को, 40:20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और इसमें फर्टिलाइजर के रूप में सल्फर का भी यूज कर सकते हैं, अच्छी यील्ड प्राप्त करना हो तो 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इट शुड बी अप्लाई एट द टाइम ऑफ लास्ट प्लाउन। दे आर प्लेस्ड अबाउट 5 से 7 सेंटीमीटर बिलो द सीड। इसके बाद है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में in Kharif season irrigation not required if rainfall is normal and if moisture defect at pod formation stage. Irrigation should apply in summer 3 to 4 irrigation according to crop requirement. इसके बाद generally the crop should get irrigation at an interval of 10 to 15 days from flowering to pod development stage. There is need of sufficient moisture in the field. तो water management में खरीफ सीजन में तो वैसे नमी अधिक रहती है तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर जैसे नमी की कमी हो तब हम पोड फॉर्मेशन की जब स्टेज आती है जमीन में तो उस टाइम पे हम इस पर क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, और समर में 3 से 4 इरिगेशन होती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक वीट कंट्रोल। वीट कंट्रोल में क्या है, वीट कंट्रोल किससे कर सकते हैं, पेंडामेथिलिन केमिकल का यूज कर सकते हैं 30% EC 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर 500 लीटर पानी में क्या कर सकते हैं, 500 लीटर पानी में इसको सॉल्युबल करके प्री इमरजेंसी एप्लीकेशन कर सकते हैं वीट कंट्रोल में। इसके बाद मेजर डिसीज एंड देयर मैनेजमेंट। मेजर डिसीज कौन कौन सी है इसकी, एलोमोजेक डिसीज, पाउडर मिल्ड्यू, सर्कोस्पोरा, लीफ स्पॉट है। इसका कॉज्ड क्या क्या है, एलोमोजेक डिसीज का मूंगवीन एलोमोजेक वायरस, वेक्टर है व्हाइट फ्लाई, मैनेजमेंट क्या है, ग्रो रेजिस्टेंस वैरायटी लाइक IPU 94-1 ओथेरा। इसके बाद पाउडर मिल्ड्यू में कॉज्ड है इरिसिपी पॉलीगोनी, मैनेजमेंट है अडॉप्ट क्लीन कल्टीवेशन बाय डिस्ट्रॉइंग डिसीज्ड प्लांट रिफ्यूज। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट का सर्कोस्पोरा कोरेंटा है कॉज्ड। इसके बाद मैनेजमेंट क्या है, फोलियर स्प्रे विद कार्बनडाजिम 0.1% एंड 15 डेज इंटरवल सून आफ्टर द इंटिएशन ऑफ द डिसीज। इसके बाद पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट में देखते हैं इसमें कौन कौन से पेस्ट लगते हैं, पेस्ट एफिड, टबैको कैटरपिलर, स्पॉटेड पोड बोरर, ये इसके क्या है, मेजर पेस्ट है। इसके बाद नेचर और डैमेज देखते हैं, एफिड में निम्फ अडल्ट होती है, टबैको कैटरपिलर की नेचर और डैमेज होती है लार्वा, स्पॉटेड पोड बोरर की है लार्वा। मैनेजमेंट देखेंगे, एफिड के लिए किसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्प्रे विद डाइमेथोइड 30 EC 1.7 ml पर लीटर। इसके बाद है टबैको कैटरपिलर का मैनेजमेंट कर सकते हैं, कलेक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ एग मास। स्पॉटेड पोड बोरर के लिए मैनेजमेंट है फ्लोरियर स्प्रे ऑफ प्रोफेनोफोज 15 EC
2 मिलीलीटर पर लीटर ऑफ वाटर से कर सकते हैं इनका मैनेजमेंट पेस्ट का। इसके बाद है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड स्टोरेज। तो हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड स्टोरेज में wood should be harvested when 70 to 18% pod mature and most of the pod turn black. Over maturities may result in shattering. Harvested crops should be dried on threshing floor for few days and threshed. Threshing can be done either manually or by trampling under the feet of flock. The clean seeds should be sun-dried 3 to 4 days to bring their moisture content at 18 to 10% to supply store in appropriate bins। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग कब करना है, जब जो पोड है ना, पोड मैच्योर हो जाए, उनमें 70 से 80% क्या हो, मैच्योर हो जाए पोड, तब अपन को क्या करना है, हार्वेस्टिंग करना है। ठीक है, और हार्वेस्टिंग करना है तब 70 से 80% क्या हो जाए, पोड मैच्योर हो जाए। अब इसकी लास्ट है हिल देखना, और फिर 8 से 10% पर इसको क्या करना है, स्टोर करना है। जब 8 से 10% उनमें क्या रहे, जो ग्रेन है उनमें नमी रह जाए। ठीक है, इसके बाद ईल्ड देखते हैं। ईल्ड हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अ वेल मैनेज क्रॉप उर्दू में क्रॉप में प्रोड्यूस 12 to 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, तो हमें सामान्यतः ईल्ड कितनी प्राप्त हो जाती है, 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।